चलो, प्रीवियस क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा दिया था। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं है? इसका एप्लीकेशन था, मतलब पहले प्रूफ किया था, और इसमें एम्पीरियन लूप कंसिडर करके करंट को हमने इनक्लोज किया था, एलिमेंट्री लेंथ लिया था, और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द सरफेस था। ठीक। और इस कंडीशन में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखा, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, बी डी एल एलिमेंट्री लूप का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो प्रूफ हो गया था म्यू नॉट आई। ठीक। अब उस कंडीशन में मान लो कि ये एलिमेंट, ये जो करंट को इनक्लोज करते हैं, ये शेप सर्कुलर नहीं हो तो इसको एक स्मॉल सेगमेंट में कंसिडर करते हैं, और उस स्मॉल सेगमेंट डीएल का जो आर्क और जो एंगल थीटा की जगह पर डी थीटा लिखा है, तो उस कंडीशन में डी थीटा का वैल्यू आर्क बाई रेडियस फाइंड करके ये कंडीशन आया था। तो दोनों से हम लोगों ने म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट को प्रूफ किया था। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया था। इसके बाद इस पे हम लोगों ने एक करंट के साइन कन्वेंशन को कंसिडर करते हुए इसको अप्लाई किया था, जिसमें बताया था कि करंट यदि आउटवर्ड होगा तो साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव, और करंट इनवर्ड होगा तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव था। तो इस कंडीशन में देख लो, आउटवर्ड I1 है, I2 और I2 इनवर्ड, I3 आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड के लिए साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव, तो I1 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव। ठीक, यही कंडीशन हम लोगों ने लिखा था और साइन कन्वेंशन बता दिया था। अब इसके बाद सिलेंड्रिकल वायर के लिए कंडीशन बताया था कि सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड, हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड जो थिन है और थिक, ये तीनों कंडीशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था आउटसाइड द सिलेंडर। इन ऑल केसेस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई, और बी डी एल सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप म्यू नॉट आई। आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू आया था। उसके बाद सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और नेक्स्ट हम लोगों का था इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के इनसाइड, थिन हॉलो सिलेंडर के लिए 0 और थिक हॉलो सिलेंडर के लिए भी 0। फिर हम लोगों ने इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर निकाला था, और इसको निकालने का तरीका बताया था कि यदि टोटल करंट आई है तो इनसाइड यदि हम एम्पीरियन लूप को कंसिडर करें तो इसके लिए करंट का वैल्यू आई डैश होगा, जो हम लोगों ने प्रूफ भी किया था प्रीवियस क्लास में। तो एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन यही था कि बी डॉट डी एल यदि हम यूज करते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट मीन्स आई डैश। और फिर हम लोगों ने आई डैश का वैल्यू निकाला था टोटल करंट बाई टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस एम्पीरियन लूप का एरिया मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर लिखा था। लेफ्ट साइड में हम लोगों ने बी डी एल सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप 2 पाई आर यूज किया था। म्यू नॉट यहां से सॉल्व करेंगे, आई डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आई, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर, जिसमें हम लोगों ने टोटल एक कंक्लूजन निकाला कि आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड के लिए कंडीशन हम लोगों ने निकाला था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू आर था, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 था। ठीक, इंटीरियर टू द लूप कह सकते हैं, इंटीरियर, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू आर। इसका मतलब यदि हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा दिया था,
ये R इज इक्वल टू R है, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर पार्ट है। इसका मतलब बिल्कुल इनसाइड यहां पर 0 हो गया, और जैसे ही ये इंटीरियर पर जाते हैं जिसका रेडियस का वैल्यू, एम्पीरियन लूप का वैल्यू उसके रेडियस से कम है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ग्राफ का नेचर ये हो गया। और आउटसाइड के लिए इनवर्स रिलेटेड है, तो ऐसा ग्राफ का नेचर बनता है। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक, इसको ब्रीफ कर दिया। यही था, करंट डेंसिटी निकाल दिया था इस फॉर्म में, और ये वैल्यू फाइनली आ गया था। अब आ जाए इनसाइड थिन पोर्शन ऑफ द हॉलो सिलेंडर। यदि हॉलो सिलेंडर है और इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई है, तो इसका वैल्यू ये आ रहा है, करंट का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है। ठीक, कैसे निकाला, यहीं से हम लोगों का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। कैसे निकाला, यहां पर करंट क्या होगा, इस पोर्शन पे क्या होगा, जो एम्पीरियन लूप है, जो डॉटेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन बताएगा, क्या अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स, बोलो, टोटल करंट आई डैश। अब आई डैश का वैल्यू कितना आएगा, टोटल करंट बाई एरिया, तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। उस डॉटेड एम्पीरियन लूप का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बनेगा उस डॉटेड लाइन का इफेक्टिव एरिया। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम्पीरियन लूप का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू डाल देंगे, पाई और पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर, इससे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R बन जाएगा। क्लियर, इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन भी है इमीडिएट। नोट कर लिया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख लिया। हो गया, चलो अब देखो रिजल्ट भी देख लें हम लोग, यही रिजल्ट है। यही रिजल्ट है। अब इसी का एप्लीकेशन है ये। अब कहता है क्वेश्चन में कि क्रॉस सेक्शनल व्यू हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, जिसमें इनर रेडियस 2r आउटर रेडियस 2r, इनर रेडियस r आउटर रेडियस 2r, इसके इनसाइड एक ऐसा पोजीशन है 3r/2, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इनर रेडियाई R1, आउटर रेडियाई R2 और जहां निकालना है वो R। अभी जो प्रीवियस हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया, जो थिन हॉलो सिलेंडर था जिसमें इनर रेडियस था R1, आउटर रेडियस था R2 और इसके इनसाइड एक पोर्शन जिसका रेडियस R है, जो एम्पीरियन लूप था जिसका रेडियस R। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था, क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R। अब यहां पर R की जगह पर सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, 3R/2। R1 की जगह पर क्या हो गया, R हो गया। R2 की जगह पर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। R2 की जगह पर 2R। सब्स्टिट्यूट करके देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। म्यू नॉट बाई 2 पाई 7I/6R। चेक कर लेंगे। देखो इसने रिजल्ट फाइंड भी कर दिया। सिक्स की जगह पर 9। हो गया, यही आंसर आ रहा है सबका, कंफर्म। अच्छा ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा, म्यू नॉट। अच्छा चलो राम गणेश का आंसर देख लेते, क्या कहता, म्यू नॉट बाई 5 म्यू नॉट आई नीचे 36 पाई R। चलिए आप लोग का भी यही है, नहीं ये नहीं है, कुछ और आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है हम ही को देखना पड़ेगा। गुड, मतलब आप लोग को कैलकुलेशन नहीं आ रहा। आप सीधे बोलो ना कि सर नहीं आ रहा, मेरे ये आ रहे, मेरे वो आ रहे, कौन किसके आ रहे पता ही नहीं चल रहा। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई, R की जगह पर हमने कहा 3R/2 मीन्स 9R स्क्वायर बाई 4 माइनस R1 की जगह पर R है तो ये R स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई R2 का मतलब 4R स्क्वायर हो गया, माइनस R1 की जगह पर R तो R स्क्वायर और R की जगह पर 3R/2 है। ठीक, यही है हमारा कैलकुलेशन। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई हो गया, ये 2 चला गया ऊपर। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 4 आ गए, इसका एलसीएम, और ऊपर आ गया 5R स्क्वायर हो गया, और यहां पर ये 3, रुक जाओ,
3r² हो गया और इनटू ये 3r बचा, जिसमें से r² कट गया, ये आगे μ0/2 पाई, 5 गुना 2 10, 10i। बिल्कुल हम सिंपल ऐसे ही जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये 12r आ गए। ठीक है, यहां तक देख लो। हाँ, ये 3 रह गया तो 36 हो गए। चलो 3 यहां पर लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आ जाएगा, μ0/पाई ले लेते हैं, ठीक। और ये आपका 5i हो गया और नीचे 36r हो गया। ठीक है, चलिए कंफर्म हो जाए, आंसर भी हम लोग कंफर्म हो जाए, यही है। क्लियर? कैसे मिस्टेक हो गया? हाँ, हो गया। आ गया समझ में किस तरह से अप्लाई किया गया। अब आ जाए सोलेनॉइड और इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में जान जाए। सोलेनॉइड इनफैक्ट एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, सिलिंड्रिकल कार्ड बोर्ड के ऊपर एक सर्कुलर वाइंडिंग होता वायर का, उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो इसको जो टर्न्स क्रिएट किया जाता है, आपने देखा होगा वायरिंग की जाती है। तो सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़े का जो थान होता है, जब वो अंत होता है तो उसके अंदर एक आपको कार्डबोर्ड मिलता है, उसी के ऊपर कपड़े की रैपिंग होती है। वैसा ही सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड या एक चाइना क्ले, मतलब चीनी मिट्टी का बना होता, उसके ऊपर वायरिंग होती है, उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक, कॉपर वायर होता है, यही है सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड या चाइना क्ले। ठीक, इसी के ऊपर जैसे ही ये वायरिंग हो रहा है, ये प्रॉपरली, इसमें करंट एक एंड से एंटर करता है, यहां से करंट का फ्लो हुआ और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता जा रहा है। देखिए कंटिन्यूअस क्रिएट होता जा रहा है। ठीक, अब जैसे ही ये लूप क्रिएट हो गया, मतलब एक सोलेनॉइड फॉर्म कर गया, करंट का फ्लो हो गया, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बन जाते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ऐसा बना, देख करके बड़ा अजीब सा आपको लगा, कैसा पैटर्न बना, रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला क्या था, एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है, रैपिंग कर रहे हैं, रैपिंग कर दिया, कर दिया। अब इसमें हम एक एंड से करंट का फ्लो कराएंगे, तो जब करंट का फ्लो होगा तो इस नंबर ऑफ टर्न्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, एक जगह पर आउटवर्ड है और एक जगह पर इनवर्ड। ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा आउटवर्ड को, नीचे वाला इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद ये आउटवर्ड जैसे ही करंट एंटर किया तो एक कंडीशन में ऊपर वाला आउटवर्ड और नीचे वाला इनवर्ड, ये जो पैटर्न क्रिएट होता है, इसका बेसिस देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा फिर से। इसका बेसिस ये है कि जैसे ही आप यहां पर करंट को एंटर कराते हो, ध्यान देना, तो हमने आपको जो बताया वो प्रॉपरली ऐसे वाइंडिंग हो रही है, इसी के ऊपर वाइंडिंग है, ऐसे करंट इस एंड से एंटर किया, इस एंड से आउटवर्ड।
अब ध्यान दोगे, ये फील्ड पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा, कहां कम और कहां जीरो हो रहा है। अब ये पैटर्न को हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो ऊपर वाला पैटर्न आपको नजर आता है, ठीक, इसलिए हम यहां पर इसको रिमूव कर रहे हैं। अब जो पैटर्न नजर आता है, वाइंडिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो जो पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है वो सिर्फ हम ये अपर पोर्शन को दिखा रहे हैं, सिर्फ अपर पोर्शन के वाइंडिंग को शो कर रहे हैं, इनर पोर्शन को शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्रिएट होगा, इसमें करंट का फ्लो हुआ, करंट का जब फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इस तरह से क्रिएट होते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गए। ऊपर वाला पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे बन रहा है, तो थंब किधर हो रहा, आउटवर्ड, इसलिए यहां पर हम लोग ऊपर आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे वाले पैटर्न पर देखिए इनवर्ड हो रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां आउटवर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां भी आउटवर्ड हो रहा है, यहां इनवर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, और डायरेक्शन यदि आप देना चाहें तो इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज हो रहा है, इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज। यहां पर कैसा पैटर्न है, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको लूप को कंप्लीट कर दें तो ये आपका इनवर्ड है, तो कैसा बन गया, क्लॉकवाइज। ऊपर वाला क्या है, आउटवर्ड है, कैसा पैटर्न बना, एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ में। अब गौर से देखिए कहां फील्ड मैक्सिमम होगा, यदि हम इस सेगमेंट से कंसीडर करें तो ऊपर वाला फील्ड पैटर्न B1 और नीचे वाला फील्ड पैटर्न B2 है। ध्यान दो, ऊपर वाला फील्ड पैटर्न B1, नीचे वाला फील्ड पैटर्न B2 है। ये एक तरह से पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स हैं। यदि हम इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो रिजल्टेंट इसके डायगोनल के अलोंग जाएगा। इसका मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया विद इन द सोलेनोइड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। अब ऊपर वाला पैटर्न को यदि हम एक्सटेंड कर दे तो ये B1 हो गया, और नीचे वाले पैटर्न को एक्सटेंड कर दे तो B2 हो गया। इसका मतलब B1 और B2 एंटी पैरेलल हो गए, इसका मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड 0 हो जाएगा। इसलिए सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और आउटसाइड 0। बिल्कुल शार्प कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ में आ गया। अब इसी फील्ड पैटर्न को हमने बहुत तरीके से आपको शो करके देखा। पहला ये तरीका है जो आपने देखा, ये ऐसा फील्ड पैटर्न बनता है। अब एक एंड हमारा, जब ये सोलेनोइड एक डायपोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो एक एंड हमारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला एंड देख लो, एरो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा पोल क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। और इस एंड पर आ जाए तो क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज के लिए क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इसलिए एक एंड हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा एंड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब इसके लिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है,
तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यही हमने लिखा है। ठीक, तो यहां पर आपको टिप्स दिया है कि वन एंड कॉइल का करंट का फ्लो हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज एक नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, जो पर्टिकुलर वाइंडिंग ऐसा ही होती है। और देखो बिल्कुल वैसा ही फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया है। देख लो यदि वाइंडिंग ऐसा हो रहा है, ठीक, इसी तरह का वाइंडिंग होता है, यही सोलेनोइड होता है, और इस तरह से फील्ड पैटर्न बनता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ऐसा ही होता है। आउटसाइड, जस्ट नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड कहीं भी, ये तो एक्सिस और बिल्कुल एक्सिस के नियर है। आउटसाइड तो रिजल्टेंट निकालोगे तो जीरो आएगा। ये देखो ना, ये एरो एक्सटेंड कर दो और इस एरो को एक्सटेंड कर दो, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो यही हमने लिखा, देखो, इट इज ए लॉन्ग वायर वंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज पैक्ट। ये जो पाथ बनता है वो कैसा है, हेलिकल है, हेलिक्स बनता है, कैरिंग करेंट। यदि एक सोलेनोइड को हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो देखिए क्या लिखा, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वुंड ऑन ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड और चाइना क्ले, चीनी मिट्टी का बना होता है। When electric current is passed through the solenoid, magnetic field is produced within the solenoid, not outside the solenoid. ठीक, अब फील्ड पैटर्न्स यही आपको बना करके दिखाया। देख लो, फील्ड पैटर्न्स बनाया, ऐसे ही पैटर्न बन जाएगा, दोनों एक ही पैटर्न है। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, तो पहले ही आपको सिखा दिया है। ठीक, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, यही हमारा सोलेनोइड है। ठीक, करंट का फ्लो कराया, इस तरह से पैटर्न बन गया। अब हमने क्या किया, यहां पर गौर से देखिए, ध्यान से, पैटर्न तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ये पैटर्न सिखा दिया आपको। ऊपर आउटवर्ड दिखाया था, नीचे क्या दिखाया था, इनवर्ड। अब यहां पर हमने एक लूप कंसिडर कर लिया जो इस करंट को इनक्लोज कर रहा है, और उस एम्पीरियन लूप का नाम क्या कर दिया, ABCD। इस एम्पीरियन लूप का नाम ABCD। अब इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इस कंडीशन में लिख दिया हमने, और ये चीज दिमाग में भी रखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोजली वुंड सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अंदर यूनिफॉर्म होगा और आउटसाइड क्या होगा, जीरो होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, करेंट एक एंड पर एंटर करेगा, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक एंड पर आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो फाइनली टोटल करेंट विल बी जीरो। ठीक, अब इसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमने एम्पीरियन लूप ले लिया, इसका लेंथ L ले लिया। नेट करंट को हम लोगों ने यहां पर I0 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ये निकाला। ये क्या से आया, देखिए ध्यान से। जो हम लोगों ने सोलेनोइड को कंस्ट्रक्ट किया, यही हमारा सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड था। रैपिंग किया और फिर हमने इस सोलेनोइड के अंदर एक एम्पीरियन लूप को कंसिडर किया। इस एम्पीरियन लूप का नेमिंग कर दिया, जिसमें करंट जो थ्रेड कर रहा है, इस लूप का नेमिंग ABCD से कर दिया। यही किया था अभी। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl कौन से लूप के लिए, टोटल ABCD A
इस लूप के लिए। इसका वैल्यू क्या है? म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन आई। हमको लेफ्ट हैंड साइड में एम्पीरियन लूप को फाइंड करना है, कैरी कर रहे हैं बी डॉट डी एल, लेफ्ट साइड को कैरी कर रहे हैं ए से बी, फिर आ जाए बी से सी, नेक्स्ट आ जाओ बी डॉट डी एल, जल्दी से बताओ क्या होगा? सी से डी, नेक्स्ट आ जाओ डी से ए, बी डॉट डी एल। हो गया। राइट हैंड साइड में क्या कैरी हुआ? म्यू नॉट एन आई। यहां तक बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। ए बी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, यही डायरेक्शन, डीएल का भी यही डायरेक्शन, एंगल कितना? 0। ठीक, तो ए बी के लिए बी डी एल हो गया, प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया एल और बी, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस 90, 0। ठीक, सी डी के लिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0, फिर डीए के लिए परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी डीएल ऑफ ए बी का टोटल लेंथ एल एज्यूम कर लिया, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इट बिकम्स म्यू नॉट एन आई। यही रिजल्ट हमारा आया। आया समझ में या नहीं? चेक कर लो, एक बार फिर से देख लो स्क्रीन पे सब लोग, कहीं डाउट है पूछो। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, स्मॉल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है सबको? 100% आ गया समझ में? अब ये अलोंग द एक्सिस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। अब यहां पर एक कंडीशन बना दिया है कि ये हमारा सोलेनोइड का ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाया था और कहा था आउटवर्ड है और नीचे इनवर्ड। हमने दो एंड ले लिया सोलेनोइड का, और ये एंगल हम लोगों ने अल्फा बीटा ले लिया। एक रिजल्ट हम फाइंड कर रहे हैं जिसको याद रखिएगा, जब फाइनाइट लेंथ होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद रहेगा। अब यदि इनफाइनाइट लेंथ हो गए, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, उस कंडीशन में यहां पर वैल्यू साइन अल्फा और साइन बीटा, अल्फा का वैल्यू इनफाइनाइट है तो एक्सटेंड करते जाओगे तो कहां आ जाएगा? एक्सिस के लॉन्ग, मींस 0 डिग्री। ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। ये हमने कहा ये लाइन एक्सटेंड करोगे तो ये टोटल एंगल बिकम्स अल्फा बिकम्स 0 डिग्री, ये भी एक्सटेंड करोगे तो बीटा बिकम्स 0 डिग्री। अल्फा बीटा 0 डालो, क्या आ गया?
एक मिनट, इनफाइनाइट है ना, सॉरी सॉरी, अल्फा हम यहां से ले रहे हैं, इससे, तो यहां से एंगल टोटल 90 बनेगा। इसका कल, ओ सॉरी, इरेज कर दे इसको, फिर से बता रहे हैं, ये जब एक्सटेंड कर देंगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये एंगल एक्सटेंड होकर के बीटा 90 डिग्री, ये भी एक्सटेंड होगा अल्फा 90 डिग्री। क्लियर? यहां से हमको लगा एंगल, इसलिए बाय मिस्टेक हमने बोल दिया था 0। तो अल्फा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये 1, ये भी वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 4 पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई, जो अभी हम लोगों ने निकाला वो इनफाइनाइट के लिए था। अब कहता है कि यहां पर इनफाइनाइट एंड हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट मान लो, तब उस कंडीशन में नियर वन एंड, एक एंड के अबाउट निकालना है। तो एक एंड के अबाउट निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल, इसको हम लोग इरेज करके फिर से देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में एक एंड पर निकाल रहे हो, यहां पे किसी एंड पर, ठीक। तो पहले, सबसे पहले यहां पर वैल्यू अल्फा का देखो कितना बन जाएगा, ये 9, यदि एक एंड पर निकाल रहे हो 90 डिग्री, और ये यहां पर निकाल रहे हो किसी पॉइंट पर, तो बीटा बिकम्स 0 डिग्री। या इस कंडीशन में इधर आ जाओगे तो बीटा 90 डिग्री, तो अल्फा बिकम्स 0 डिग्री। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वन एंड पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो इनसाइड और वन एंड के बीच क्या रिलेशन आ गया, बी एंड या बी इनसाइड डिवाइडेड बाई बी एंड। इनसाइड के लिए म्यू नॉट एन आई, और वन एंड के लिए 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ट्वाइस हो गया, इसलिए बी इनसाइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एट वन एंड। ये याद रखना पड़ेगा, क्या समझ में? ठीक, सोलेनोइड हमारा खत्म हो गया। इसके बाद एक ही टॉपिक इसका, टोरॉयडल सोलेनोइड, कल वो खत्म हो जाएगा, फिर वैसे ही उसका प्रॉब्लम बता देंगे सोलेनोइड का और टोरॉयड का। ठीक, इसके साथ साथ प्रॉब्लम करा देंगे। बाकी इधर सारा आप लोगों का कंप्लीट है 100%। कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तुम्हारा सारा बैकअप क्लास कर ली है? बीच में जो क्लास तुम्हारा छूटा उस सारा बैकअप की है? क्यों? अब तो 7:15 कर ही दिया, आज भी तुम 7:15 के बाद शुरू किया क्लास, तो फिर अब क्या दिक्कत? अब तो 2 दिन का छुट्टी था तो